यहां से जन्म हुआ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का। ये मेरा 5वां अध्याय है, क्विकली समझो। इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, कपड़ा ये दे चुके थे, ग्रासिम हर जगह राज कर रहा था। मकान के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट भी आ चुका था, वो सुपर हिट था। अब क्या रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए पैसा चाहिए, हमारे को फंड चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिरला अपॉर्चुनिटी सीलर थे, अपॉर्चुनिटी स्कैनर थे, मौका ढूंढते थे। मौका मिस हुआ मतलब बिजनेस से बिलियंस मिस हुआ, और बिलियन से बिजनेस मिस हुआ मतलब बिजनेस से बिलियंस माइनस हुआ, मिस हुआ माइनस हुआ। इन्होंने कहा दूसरे का ध्यान जाए उससे पहले कि वो अपना धन बना ले। कपड़ा, सीमेंट और एल्यूमिनियम के बिजनेस में तो मैं बिलियंस बना चुका हूं। बिरला को मौका मैग्नेट, करोड़ों कमाने के लिए एक और नया मौका ढूंढ लिया, बिजनेस का नया बेस जिसमें करूंगा मैं बड़ा निवेश, और अब पैसा देकर के पैसा बनाऊंगा। आदित्य बिरला फाइनेंस आ गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 1991 के अंदर एलपीजी लेकर क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को जगह मिलेगी। दुनिया भर से लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी खुली, छोटे बड़े धंधे खुलने लग गए, बड़े होने लग गए। 1988 के अंदर जो एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज केवल 10 लाख थे, वो अब एक साल के अंदर 68 लाख हो गए। लेकिन धंधा बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत थी उनको, सारे एसएमईज, एमएसएमईज को धंधा बढ़ाने के। लेकिन अगर धन चाहिए, अब छोटा बिजनेसमैन है, उसको हाई वैल्यू कोलैटरल, मकान गिरवी पे, दुकान गिरवी पे, गाड़ी गिरवी पे, सोना गिरवी पे रखना पड़ता था। बहुत डॉक्यूमेंटेशन लगते थे, अब बहुत फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए थी जो मिलती नहीं थी। उस समय तक पैन कार्ड से कनेक्टेड क्रेडिट हिस्ट्री दिखती नहीं थी। स्लो प्रोसेस था, हेक्टिक प्रोसेस था, कई चक्कर काटने पड़ते थे। बाबुओं को चक्कर काटते रहो, बाबुओं को दफ्तर पे टेबल से टेबल, टेबल से टेबल, टेबल से टेबल चक्कर काटते रहो। और उन्होंने कहा कि भाई बड़े शहरों में तो हो रहा है, लेकिन सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में छोटे व्यापारी वो साहूकारों के पास जाते हैं। अगर मैं साहूकारों के धंधे खत्म कर दूं, जो कि आपको कर्जे के, डेट के डेथ में फंसा देते हैं, डेट ट्रैप में फंसा देते हैं, साहूकारों के धंधों को मैं कैप्चर करता हूं, फॉर्मलाइज करके एनबीएफसी बनाता हूं। एनबीएफसी बढ़ने लग गई थी। वो एनबीएफसी जो 80s में 7,000 थी, 90s में आते आते 38,000 हो गई। एनबीएफसी बहुत तेज बढ़ने लगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो कि एक्चुअली बैंक नहीं है। 1985 में जितना पैसा बाजार का बैंक में होता था, एनबीएफसी में 5% था उसका। 1995 में आते आते 10 साल के अंदर जो बाजारों का बैंक में पैसा था, वो 5% से बढ़कर 24% हो गया था। इसका मतलब क्लियर हो गया, मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि एनबीएफसी बढ़ रहे हैं। इस ग्रोथ पोटेंशियल में आदित्य बिरला ने एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी कि अच्छा, इसमें फिजिबिलिटी एनालिसिस किया इन्होंने, एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल को समझा। अगर 1,000 रुपए की इनकम हो रही है तो 350 रुपए बच रहा है, 35% मार्जिन इस धंधे के लिए बहुत बढ़िया है। जब फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया, वो ब्रिलियंस लगा लिया। अच्छा, इसमें क्या है, पहले से ही आदित्य बिरला अपने ग्रैंडफादर जीडी बिरला के साथ में यूको बैंक में काम कर चुके थे, तो बैंक की उनको समझ थी, पहले से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की समझ थी। तो वो जीडी बिरला, तो आप जानते हैं, वो जीडी बिरला थे ना भाई, जीडी बिरला तो मुकाबला है नहीं कोई। उन्होंने तो अपने देश आजाद होने से पहले अपना बैंक बना दिया था, इनको काफी आइडिया हो गया था। और साथ में उनके बेटे आज जो कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर दी, सीए बन गए। उनका गणित में और दिमाग तेज भैया। कुमार मंगलम बिरला तो गणित में सबसे बड़े मतलब गणितज्ञ निकले। दोनों ने मिलकर के बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी। कुमार मंगलम बिरला ने देखा कि भाई कंपनी के जो मेरे आज की डेट में जो एम्प्लॉइज हैं, वो बहुत बूढ़े बूढ़े एम्प्लॉइज हैं, 55 साल, 56 साल, 57 साल, 60 साल। और जो टारगेट कस्टमर है एमएसएमई, एसएमई, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसकी एवरेज एज 25 से 45 साल है। तो एनबीएफसी में उतारने के लिए इनको कहा कि मैं नए लोगों को लेके आऊंगा, नए बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म पाइपलाइन तैयार करूंगा, ऐसे मैन पावर लेके आऊंगा जो कि यंग हो, एनर्जी ज्यादा हो, भागे, तूफान खड़ा कर दे, मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। पुराना आदमी था बढ़िया चल रहा है यार, नया आदमी भागता है, नया आदमी बहुत तेज भागता है, पुराना आदमी एकदम सेट हो गए, क्या चल रहा है, एकदम सेट है। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइव है टंच नहीं। इन्होंने कहा भाई मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो भागे, ऑन फील्ड रोल ले, कुर्सी पे ना बैठे, जमीन पे बैठना हो जमीन पे बैठे, कुर्सी पे बैठना हो कुर्सी पे बैठे, केबिन में बैठना हो केबिन में बैठे, मेकर कल्चर के आदमी चाहिए। इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, यंग लोगों को लेकर के आए, 25 साल, 26 साल, 28 साल के लोगों को लेकर के आए, चैनल पार्टनर तैयार किए, एडवाइजर तैयार किए, रिलेशनशिप मैनेजर बनाए, सेल्स के एग्जीक्यूटिव बनाए, कंपनी की एवरेज एज जो है ना 56 साल से 36 साल कर दी। आदित्य बिरला फाइनेंस जो कि 1991 में शुरू हुआ था, अब तेजी से आगे बढ़ने लगा, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल होने लगा। इन्होंने क्या किया, परता सिस्टम ले आया। परता सिस्टम क्या होता है? परता सिस्टम मारवाड़ी अप्लाई किया करते थे। मारवाड़ी परता सिस्टम होता है भैया बड़ा सिंपल, मॉनिटर करो रोज कैश फ्लो को डेली बेसिस पे, कितना गया कितना आया, कितना गया कितना आया, डेली का खाता भाई खाता बने। कैश जो आ रहा है वो जाने वाले से ज्यादा होना चाहिए रोज की रोज। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का हिसाब किताब बना के रखो। साधारण भाषा में जो आया है रोज वो जाने वाले से ज्यादा होना चाहिए। अगर इनकमिंग आउटगोइंग से स्लो है तो मतलब धंधे में कुछ फ्लॉ है, और धंधे में फ्लॉ आने नहीं देना, तो पड़ता सिस्टम इन्होंने चालू कर दिया, जो मारवाड़ियों का सिस्टम होता ना बैंक में डाल दिया। और लीडरशिप बोले मैं लेके आऊंगा आईआईटी से, आईआईएम से,
और अभी तक जो एनबीएफसी थी वो बड़े बड़े शहरों में थी, बोला मैं लखनऊ में जाऊंगा, मैं पटना में जाऊंगा, मैं पुणे में जाऊंगा, मैं नागपुर में जाऊंगा, मैं सूरत में जाऊंगा। और क्या किया, हल्के कोलैटरल पे लोन देना शुरू कर दिया और 7 दिन में लोन देना शुरू कर दिया, जबकि बाकी लोग 30 दिन लिया करते रहे, ये 7 दिन में दे रहे। फर्क क्या है, रिजल्ट यह आया कि टॉप 3 प्लेयर के अंदर आ गए लॉन्च करते ही, और लोन बुक आज 1,14,000 करोड़ रुपए की हो गई है। आदित्य बिरला फाइनेंस के बाद कुमार मंगलम बिरला ने पूरा का पूरा अम्ब्रेला, पूरा छाता बना दिया, जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस भी दे दिया, आदित्य बिरला मनी भी दे दिया, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के धंधे में आ गए, सन लाइफ म्यूचुअल फंड के धंधे में आ गए, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में आ गए। तो अब क्या किया, आदित्य बिरला का जो कैपिटल कंसोलिडेटेड हो गया वो हो गया 47,000 करोड़ का। देखा, मैंने कहा था ना, बिरला का दिमाग हमेशा बिजनेस ला, क्योंकि मैं हूं बिरला, नया बिजनेस ला, मैं हूं बिरला, इसका दिमाग यही चलता है। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट करते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप अपने आप में टाइकून्स का एक मल्टीवर्स बन चुका है, एक यूनिवर्स बन चुका है। एक से बढ़कर एक सुपर एंटरप्रेन्योर उनके परिवार में आए, सब में एक बात कॉमन थी, राइट टाइम पर राइट चॉइस और सही समय पर साम्राज्य तैयार कर दिया इन्होंने। आज पैंटलून हो या सब्यसाची हो, मॉल में हर तरफ बिरला ही बिरला है, आपको पता नहीं चल रहा है, हर तरफ बिरला ही बिरला है, बस आपको खाली पता नहीं चल रहा है।